आज तुम देवोली ना, मैं तुमको तुम्हारा जो 3 क्वेश्चन बाकी है वो तुमको बताने जा रहा हूँ। तो ये आर.एस. अग्रवाल का ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर या थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन ऐसा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी और ये हो गया सी ट्रायंगल, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, दोनों इक्वल है। दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। अगर हम लोग ऐसे मिला दे इसको और इसका नाम दे दे डी, प्रूव डैट, हम लोग को प्रूव क्या करना है, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ठीक है। यही प्रूव करना हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हम लोग को मालूम है, अगर यहाँ से अगर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करके लाइन नीचे खींच दे, सो दिस इज़ योर 90 डिग्री एंड लेट दिस बी ई, इसका नाम दे देते हैं ई। अभी क्या है, हम लोग का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, हम लोग ए ई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं ऑन बी डी, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, इसका नंबर 1 नाम दे देते हैं। और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग ए डी और ए सी कैसे निकालें, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिया हम लोगों ने, कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए ई डी, राइट। और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए ई सी, राइट। अब ये दोनों ही क्यों लिए हम लोग, क्योंकि हमको प्रूव करना है भाई ए डी माइनस ए सी। अब इस दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अगर दोनों को माइनस करते तो हमारा क्या हो रहा है, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या क्या कट गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, ई डी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। अब देखो ई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी को हम लोग लिख सकते, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी माइनस ई सी इंटू ई डी प्लस ई सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ई डी माइनस ई सी क्या हो जा रहा है, सी डी, ठीक से देखो। तो ये हो जा रहा है हमारा ई डी माइनस ई सी हो जा रहा है सी डी, और ई डी प्लस ई सी क्या हो जा रहा है, ई डी प्लस ई सी क्या हो जा रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, ई डी प्लस ई सी कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई डी प्लस, ये जो ई सी है, ई सी मेरा बी के बराबर है। अब ये जो ई सी है, इसको ही हम लोगों ने बी लिखा, क्योंकि ई सी इज इक्वल टू बी है। सो 4 हम लोग लिख सकते हैं सी डी इंटू ई डी प्लस बी क्या होता है, ई डी और प्लस बी ई क्या हो जाएगा, बी डी। तो सी डी बी डी, तो हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, हेंस प्रूव। ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं तुम्हारा 19th क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, 19th क्वेश्चन में हम लोग को बोला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
ABC एक तुम्हारा ये है, मान लो A, B and C इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट B, और ये है C मान लो, ये है B मान लो, ये है A मान लो, और दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड दिया हुआ है। बोला ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट B, सिमिलर ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल। तो और एक ट्रायंगल बनाया है ACD, ये ट्रायंगल भाई इससे ऐसे करके मिल रहा है ACD, इसको D नाम दे दो। और ये है एक और ट्रायंगल जिसको हम लोग बोल रहे हैं F, ये हो गया B, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर प्रूव करने बोला है आर कंस्ट्रक्टेड साइड AC एंड AB, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेशियोज बिटवीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABE and triangle ACD। এইবার আমরা সিমিলার ট্রায়াঙ্গল से একটা জিনিস পড়েছিলাম, যেটা हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में एक चीज़ पढ़े थे, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स में एक चीज़ पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू स्क्वायर का साइड AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। रीज़न क्या देंगे, रीज़न लिख लेना। वी नो डैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग का रीज़न इसमें क्या लिखेंगे कि वी नो डैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें। अब देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस लिखने, हाँ तो तुमको मेल कर देना, मैं जा रही हूँ, बोला है 5 मिनट पहले तैयार। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग AC स्क्वायर क्या है देखो 2AB स्क्वायर के बराबर है, तो ये AB कट जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, हाफ। तो एरिया में हमारा रेशियो क्या आया 1/2, तो ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा बाकी है वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था वो 21 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं तुमको, हम लोगों ने 18th क्वेश्चन किया सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour। ठीक है ना। तो एक सपोज एक प्लेन है, वो तुम्हारा नॉर्थ की तरफ उड़ा, माने नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो नॉर्थ की तरफ उड़ा कितना, ये AB है मान लो, और ये 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना दूर गया, 1500 किलोमीटर गया, ठीक है ना। एक और प्लेन जो है वो तुम्हारा वेस्ट डायरेक्शन में गया 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो हम लोग को दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है बेसिकली। इसको अगर हम लोग C पकड़ लें तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि डिस्टेंस कवर बाय प्लेन n माने जो नॉर्थ साइड में जा रहा है, ठीक है, इन 1/2 आवर इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस कवर बाय प्लेन W मतलब जो वेस्ट में जा रहा है, इन 1.5 आवर इक्वल्स टू कितना किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको,
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1500 होल स्क्वायर प्लस 1800 होल स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल्स टू 225 वो 2 3 4 प्लस 324 1 2 3 4. सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 549 और बी सी इक्वल्स टू 100 रूट 549. 200 तो बाहर आ जाएगा, इतना तक तो कर लेंगे, ठीक है. और इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने से जो तुम्हारा जो आंसर आएगा डेट किलोमीटर इज़ योर आंसर, ठीक है. तो ये रूट निकाल लोगे, इसका सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे ही निकलेगा. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया. तो ठीक है, यही 3 क्वेश्चन तुम्हारा बाकी था, मैं तुमको करके दे दिया. अब तुम इसको अच्छे से बनाओ, जो समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछना, राइट.